नमस्कार, क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस महामुकाबला खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है और हमारे साथ है दो खास मेहमान सबा करीम, सैयद सबा करीम और विजय दहिया, दोनों फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। ताबिश हमारे साथ हैं और पाकिस्तान 191 रनों पर पूरी पारी ये पस्त हो गई है और इस पर पूरी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं, हमारे साथ ग्राउंड पे रिपोर्टर्स हैं। सबसे पहले सैयद सबा करीम साहब, 191 रन, एक तो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के एक तरफा मैच होगा। पर क्यों नहीं सोचा था? हमारी गेंदबाजी इतनी अच्छी है, जरूर सोचना चाहिए। नहीं, आपने भी नहीं सोचा था कि 191 होगी। अगर इसको हम कहें, जैसे आप गेंदबाजी की बात करें, सिर्फ इंडियन बॉलर्स को श्रेय दें या पाकिस्तान, जैसे हम पहले भी बात कर रहे हैं, अनप्रेडिक्टेबल साइड, 191 का कोई मतलब नहीं है। हाँ, पर श्रेय जाता है यहाँ पर भारतीय गेंदबाजों को। बिमल, इतनी अच्छी गेंदबाजी रही। आपने देखा होगा कि पहली शुरुआत मिल गई थी पाकिस्तान को, ओपनिंग जो प्लेयर है उनके। उसके बाद मोहम्मद सिराज ने आके विकेट लिया, फिर वो लंबी साझेदारी हुई बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के बीच में, वहाँ से सिराज ने आकर विकेट लिया, फिर बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी की, दोनों स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। तो एक बार भारत की यही विशेषता रही है गेंदबाजी में कि एक बार अगर हमको थोड़ा मौका दे देते हैं तो फिर इस टीम के अंदर, इस टीम की जो गेंदबाजी है उनमें इतनी काबिलियत है कि वो पकड़ और अपनी मजबूत कर लेते हैं। और आज वही हुआ। जैसे ही एक साझेदारी टूटी, बाबर आजम का विकेट गिरा, उसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से कप्तानी की, सही बॉलर्स को लगाया और उसी वजह से पूरी की पूरी टीम को समेट दिया सिर्फ 191 के स्कोर पर। लेकिन इसको विजय जी, अगर टीम को भी यहाँ पर देखें, क्योंकि तुलना भारत पाकिस्तान का मैच जब भी होता की जाती है, पाकिस्तान की टीम कुछ कमजोर भी नजर आती है। इनकी निर्भरता दो ही प्लेयर्स पर दिखती है ज्यादातर मुकाबलों में, और इस मैच में भी वही पार्टनरशिप रही बाबर आजम और यहाँ पर रिजवान के बीच में। वो टूटी तो पूरी टीम। इसीलिए आप देखें कि इस मैच के शुरू होने से पहले भी जितनी बातें करी जा रही थी उसमें भारतीय टीम को ही फेवरेट माना जा रहा था कि आप ये जीतेंगे। और ये आप साफ दर्शाता है कि पिछले कुछ समय में जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने क्रिकेट खेली है या जो दारोमदार रहा है, आप उनके देखिए जो ज़्यादातर रन है वनडे क्रिकेट में जो टॉप 3 हैं उन्हीं से बनते हुए नजर आते हैं। और अगर वहाँ से रन नहीं बनते तो फिर उनके लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। रिजवान नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हैं, उन्होंने भी बल्लेबाजी पिछले कुछ समय में अच्छी खासी की है, लेकिन उस तरीके की वो निरंतरता एक उस टीम में दिखनी चाहिए ना, वो पाकिस्तान की टीम में पिछले कुछ समय से नजर नहीं आ रही है। गेंदबाजी आप भले ही कहीं अच्छी है, लेकिन बल्लेबाजों को कुछ रन तो बोर्ड पे कम से कम लगाने होंगे लड़ने के लिए, वो उनकी तरफ से नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान की टीम का जो प्रदर्शन है पिछले कुछ समय में इतना बढ़िया नहीं रहा है। बिल्कुल, आप जैसे कह रहे हैं 155 पे 3, मतलब बाबर आजम गिरे, उसका 36 रन के स्कोर पर आप ऑल आउट होते हैं, तो आप गेंदबाजों पे आप कितना छोड़ सकते हैं? जो है वो गिरे, सिलसिला लगातार चलता रहा। ये थोड़े थोड़े अंतराल में विकेट गिरते रहे और इस तरह ऑल आउट पाकिस्तान की टीम हो गई। और सामा हमारे सहयोगी हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबा, इससे पहले एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। टॉस तो हमने जीत ही लिया था, पहले बल्लेबाजी कर लेते, बैटिंग अच्छी मिलती। इस विकेट के बारे में जानकारी काफ़ी ज़्यादा है रोहित को। अगर हम मुकाबला देखना चाह रहे थे कि लंबा चले तब तो अच्छा होता कि भारत पहले बल्लेबाजी कर लेता। इतनी बड़ी संख्या में फैंस वहां पर थे और मुकाबला लंबा चले या एक तरफा चले, अच्छा इंटरेस्टिंग मैच होना ताकि कुछ कंपटीशन तो हो। यहाँ पे एक तरफा लग रहा है। बहुत दिनों से यही हालत हो रही है। पिछले जो 2 मुकाबले हुए एशिया कप में भी, वहां पर भी भारत बहुत ही शानदार पोजीशन में था। दूसरा मैच हम बहुत आसानी से जीते। इसी वजह से भारतीय टीम बहुत मजबूत है इस समय। बिल्कुल, हम चलते हैं ओसामा के पास। ओसामा अहमदाबाद स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर खड़े हैं और उनके पीछे काफी भीड़ है और वो बार बार एक सवाल पूछते हैं फैंस से, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश ओसामा? मैं विमल जी, मैं इन लोगों से ही पूछ ले रहा हूँ कि हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। जैसा देख रहे हैं, आपने पूछा कि जोश कैसा है। जोश काफी हाई है और सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे एक्साइटेड हैं इंडिया का जो परफॉर्मेंस देख के, इंडिया की बॉलिंग देख के। और इंडिया ने जो है पाकिस्तान को 191 रन के पे ऑल आउट कर दिया और अच्छी बैटिंग कर रहे हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा अभी। तो फैंस जो है वो जनरली काफी खुश हैं और उनका बेसिकली फैंस का कहना यही है कि ये मैच जो है वो जल्दी एक तरफा ही खत्म हो जाए ताकि इंडिया को जो है वो 8-0 का रिकॉर्ड जो है वो बना सके। विमल जी बिल्कुल। विजय भाई, अभी जो एशियाड हुआ वहाँ पे हॉकी में इंडिया पाकिस्तान को जो मैच खेला, हमने 10 से ज़्यादा गोल से हराया पाकिस्तान को और 69 गोल हमने किए 7 मैच में, मतलब करीब 10 गोलर और 9 गोल हमने खाए थे। ये फिर से हॉकी का स्कोर होने जा रहा है 8-0। आई थिंक देखिए, मैं वो बात नहीं कहूँगा क्योंकि इस खेल के साथ मैं जुड़ा हूँ और इस खेल में इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं।
पाकिस्तान का या एशिया क्रिकेट में अगर हम कहें तो पाकिस्तान का स्ट्रांग होना आपकी खुद की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया है। एक अच्छा ऑपोजिशन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और जब पाकिस्तान हॉकी टॉप पे थी उसी की वजह से आप देखेंगे तो भारतीय हॉकी भी बहुत अच्छा थी, क्योंकि आपस में इतना अच्छा खेलते। जी हाँ, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा चिंता का विषय ये है कि उस तरफ पाकिस्तान की तरफ या उनके लिए भी ये रहेगा कि जो डाउनफॉल है ना वो बहुत शार्प है। इस तरीके की टीमों में देखा नहीं जाता है, तो कहीं ना कहीं उनको आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि कहाँ पर उनसे बड़ी गलती हो रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास बढ़िया खिलाड़ी नहीं होंगे, क्या उनको आप सही समय पर मौका दे रहे हैं, ये बिल्कुल सोचना पड़ेगा। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया टीम के बारे में भी बात कर रहे थे, वैसे भी वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर वेस्ट इंडीज़ का जिस तरीके से डाउनफॉल हुआ, आप ये नहीं चाहते कि कुछ और टीमों का स्तर भी इस तरीके से नीचे आए तो वो आपको मुकाबला वर्ल्ड क्रिकेट में देखने को ना मिले। और पाकिस्तान एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है जहां तक वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में बात करें। फैंस भी महसूस करते हैं सबा आजकल जो मैच होते हैं उसमें कि वो उस तरह का कंपटीशन जो है शायद महसूस नहीं होता है। क्या वजह, क्योंकि आपने भी काफी खेला है पाकिस्तान के साथ भी, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह? इनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है वो अपने ऊपर, या हमारी टीम बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर बाकी टीमों के मुकाबले में आप देखें? मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कारण यही है कि भारत में क्रिकेट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अभी एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम गई थी, वो भारत की ए टीम गई थी, वहाँ पर भी हम गोल्ड मेडल जीत कर आए। वहाँ पर पाकिस्तान वो फाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, वो ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए। तो इसका कहने का मतलब यही है कि उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो नए खिलाड़ी जो आ रहे हैं वो भी कमज़ोर हैं। और ये बहुत बहुत चिंता का विषय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि आप जब तक कि यंगस्टर्स को डेवलप नहीं करेंगे, आप हेल्दी कंपटीशन पैदा करेंगे नहीं अपने नेशनल टीम में। अब भारत के लिए क्या है, यहाँ पर भारतीय खिलाड़ी जो खेल रहे हैं उनको पता है कि उनके पीछे कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो तैयार हैं टीम में आने के लिए, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, चाहे वो तिलक वर्मा हो। अपडेट यहाँ से दे देते हैं सबा के पहला विकेट जो है वो शुभमन गिल का विकेट आउट हुआ। जैसे आप कह रहे थे विजय कि 50 ओवर खेलने के बाद ये देखना होगा कि बल्लेबाजी करने आते हैं तो कितना सस्टेन करते हैं। आई थिंक ये सस्टेन करने की वो नहीं है। आप अगर वन बॉल गेम है बल्लेबाज के लिए, आप कहीं पे भी गलती करते हैं, अच्छा बॉल गिरता है, वो आउट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इस विकेट के गिरने से उनकी इंजरी, उनकी सेहत से या जिस तरीके से वो वापस आए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे अभी जिस चीज़ के बारे में हम जिक्र कर रहे थे ना, कुछ समय पहले हार्दिक पांड्या ने एक स्टेटमेंट दी थी और काफ़ी लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया था। और अगर आप उस बात की गहराई की तरफ जाने की कोशिश करें ना, तो आप फिर महसूस करेंगे कि वो कहना क्या चाह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इस समय भारतीय क्रिकेट एक ऐसे मकाम पे खड़ी है कि वो एक समय पे 3 टीमें खिला सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो तीनों टीमें किसी की भी एक नंबर की टीम से मुकाबला कर सकती है। उन्होंने ये कहा था कि हमारी 3 टीमें किन्हीं भी 3 टीमों से ज्यादा। ये जो कॉम्बिनेशन है ये दिखता भी, आज भी आप देखिए तो जो गेंदबाज हमने इस्तेमाल करे 2-2 विकेट सबने ही लिए वहां पर। और जो निर्भरता की मैं बात कर रहा था, आप दोनों इस पर जो है कहिएगा, इनकी गेंदबाजी भी अगर आप देखें तो वो स्ट्रेंथ मानी जाती है पाकिस्तान की, लेकिन यहाँ पर भी लगता है शाहीन आफरीदी एक बहुत मजबूत गेंदबाज हैं और उनके सपोर्ट के लिए भी कोई ऐसा गेंदबाज उनकी टीम में ही नजर नहीं आता है जो उनके मुकाबले का दिख रहा हो। यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी का भी फॉर्म उतना अच्छा नहीं है। हाँ। नसीम शाह की कमी बहुत ज़्यादा खल रही है। हसन अली को वो खिला रहे हैं पर उतने ज़्यादा इफेक्टिव है नहीं। हारिस रऊफ उनके पास एकमात्र ऐसा बॉलर है जिनके पास गति है, जो विकेट ले सकता है, पर वो एक्सपेंसिव रहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी उनके 2 स्पिनर्स हैं। जिस तरह के भारतीय स्पिनर्स हैं उस हिसाब से उतने ज़्यादा इफेक्टिव उनके पास स्पिनर्स हैं नहीं। तो ओवरऑल जो टीम का जो कंपोजिशन है बहुत कुछ निर्भर कर रहा था उनके ओपनिंग बॉलर्स के ऊपर। एक बार नसीम शाह नहीं है, उसकी वजह से परेशानी। एक विजय बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट का टिकना, या जैसे वेस्ट इंडीज क्रिकेट इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई, इन कंट्रीज का टिकना भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है, तभी क्रिकेट ग्रो करेगा। एक बार हम फिर से चलते हैं, उसामा अहमदाबाद में हैं और शुभांग हमारे हैं रिपोर्टर्स, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले उसामा, आपको मैच के अंदर जाना होगा, एक विकेट गिर गया है, अभी किस उम्मीद से आप जाएंगे अंदर? क्या आपको लगता है 30 ओवर के अंदर जल्दी से फिर से आपको बाहर आना पड़ेगा? विमल जी देखिए, यहाँ से जो अंदर जाने का रास्ता है वो करीबन जो है वो पैदल ही आपको जाना होगा और आपको जाने में जो है वो 20 मिनट से आधा घंटा जो है वो लग जाता है। डिपेंड करता है इंडिया किस तरह से खेलती है, उसी हिसाब से फिर मैं अंदर जाऊंगा और उसके बाद मैच देख के फिर बाहर आकर रिपोर्ट करूंगा। अगर इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल जाती है और मैच जो है वो बहुत इजीली जीत जाती है तो फिर मुझे अंदर जाने के बाहर आने में काफ़ी मुश्किल होगी। पर अभी जो सिचुएशन जैसा महसूस हो रहा है वो यही है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि शुभमन गिल का विकेट गिर गया है, फिर भी अभी सारे लोगों में यहाँ पे एक
एक उत्साह है और इन सारे लोगों में जो है वो एक तरह से विश्वास है कि इंडिया जो है वो बहुत ही इजीली ये मैच जीत जाएगी। एक बड़ा टारगेट नहीं है उनके सामने और इस पिच पे, अहमदाबाद के पिच पे लाइट्स के अंडर चेस करना ज़्यादा इजी होता है और उसी तरह से जो है वो इंडिया इस मैच को अप्रोच करेगी और ट्राई करेगी कि जितना जल्दी हो सके वो मैच जो है वो इंडिया जीत जाए। बिल्कुल ओसामा, आप अहमदाबाद में हैं तो एक हबीब तनवीर का नाटक था कि जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच आप वहां रह के नहीं देखे तो क्या देखे? तो आप जल्दी से भागे। और हमारे साथ तनिष्क हैं, अभी तनिष्क भी जुड़े हुए। तनिष्क, अपना माहौल बताएं, वहां पे आसपास आपके क्या माहौल है? विमल, अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले फैंस के अंदर कितनी एक्साइटमेंट थी और कितना जोश था और सब लोग अभी एकदम सीधा मैच के ऊपर एकदम चिपक चुके हैं। शुभमन गिल के इनका पहला विकेट गिर चुका है तो काफ़ी अब थोड़ा सा नर्वसनेस भी शुरू हो गई है, बट उम्मीद पूरी यही है कि कहीं ना कहीं जो है इंडिया ये मैच आराम से बड़ी आसानी से जीत जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा ही था कि कैसे सब लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे इंडिया इंडिया, और पूरे जोर और शोर से ढोल नगाड़े बज रहे थे। सबको उम्मीद है कि 30 से 35 ओवर के अंदर ये मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही छोटा टारगेट है उनके सामने। अभी हम थोड़ी देर में वापस कोशिश करेंगे उन फैन से बात करने के लिए, बट अभी फिलहाल जो है सब मैच के ऊपर लगे हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद तो यही है कि 30 से 35 ओवर के अंदर इंडिया जीत देखिए, उनको ज्वाइन कीजिए फैंस को, जो कि आप एक्साइटमेंट हम देख रहे थे आपके पीछे से थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और मैच पर हम बात कर रहे हैं। फिलहाल 46 रन पे एक विकेट है और 7वां ओवर चल रहा है भारत का। विजय, बहुत संक्षिप्त में आपसे यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा कि कुछ अब भी ट्विस्ट की उम्मीद आपको लग रही है? ड्यू फैक्टर तक बात पहुंचेगी या पहले ही? आई थिंक ट्विस्ट के लिए वही, अगर आप 2-3 विकेटें जल्दी गिराते हैं तो कुछ है। अगर यहाँ से 30-35 रन की साझेदारी हो जाएगी तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक वो उम्मीद भी बचेगी पाकिस्तान के लिए वापसी करने की, क्योंकि पाकिस्तान की जो कमज़ोर कड़ी है ना वो उनके स्पिन गेंदबाज हैं। और इसके बाद अगर फर्स्ट स्पेल में अगर फास्ट बॉलर्स को विकेटें नहीं मिलती हैं तो फिर वो दिक्कतें पड़ जाएंगी। एक विकेट ज़रूर गिरी है, लेकिन आप रन रेट की तरफ अगर नज़र डालेंगे तो वो काफ़ी पॉजिटिव आपको नज़र आ रहा है। तो 25-30 रन और यहाँ, और फिर उसके बाद उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई वापसी का मौका है पाकिस्तान के पास। सबा भाई, मुझे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है 35 या 40 ओवर जैसा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हुआ था। लेकिन अगर बॉलिंग की बात करें, उनको श्रेय बड़ा कम कई बार मिलता है। आपको बेस्ट विकेट या बेस्ट बॉलिंग, मतलब बुमराह ने भी की, कुलदीप ने की, आप किसको पिक कर रहे हैं? या बहुत डाउट में डाल देते हैं मुझे, मतलब इस तरह के सवाल जो आप पूछते हैं ना। नहीं, अरे कई बार बॉलिंग टेक्निक वाइज पूरी बॉलिंग यूनिट जो है उसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने आकर बाबर आजम का विकेट लिया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। जसप्रीत बुमराह ने आकर रिजवान को आउट किया। तो ये सारी जो बड़े बड़े मोमेंट्स होते हैं ना, जो टीम उसको कैप्चर कर लेगी वही टीम जीतेगी, और आज भी वही होने वाला है। बिल्कुल। तो ये एक मैच आप देखिए पाकिस्तान के साथ जो कि एक तरफा होता है यहाँ पर जा रहा है। और विमल जी, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ये मैच नहीं, ऑस्ट्रेलिया को हमने रन नहीं बनाने दिए, पाकिस्तान को हमने रन नहीं बनाने दिए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो बाकी टीमें जो शायद इतनी मजबूत नहीं मानी जाती हैं, उनके सामने हम कितने स्ट्रांगली यहाँ पर इस मैच में, इस वर्ल्ड कप में नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया विजय आपका और सबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो ये मैच महामुकाबला भी जारी है, हालांकि अब एक तरफा लग रहा है। थोड़ी देर में मैच खत्म भी हो जाएगा और उम्मीद है कि भारत एक बड़े मार्जिन से यहाँ पर इस मैच में जीते।